क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यह कि हम हर रोज सैकड़ों काम करते हैं, सैकड़ों चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब रात को सोने जाते हैं तो महसूस होता है कि दिन निकला जरूर, मगर कोई खास काम पूरा ही नहीं हुआ। यह फ्रस्ट्रेशन हर किसी की जिंदगी में कॉमन है, लेकिन असली रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे जो सच में मैटर करता है। हमारी एनर्जी, हमारा टाइम और हमारी अटेंशन सब भटकर बर्बाद हो रहा है उन चीजों में जिनका हमारी जिंदगी पर कोई असली असर ही नहीं पड़ता। जरा सोचिए, सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं। कुछ देर बाद दिमाग कंपैरिजन में लग जाता है, कौन कितना आगे है, किसके पास क्या है, कौन हमें नोटिस कर रहा है और कौन इग्नोर कर रहा है। धीरे धीरे दिन का आधा हिस्सा उन चीजों में निकल जाता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। असल में जिंदगी बदलती है सिर्फ एक सिंपल चीज से, फोकस से। और फोकस का मतलब है यह जानना कि असली में इंपॉर्टेंट क्या है और बाकी सबको कॉन्शियसली इग्नोर करना। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग यह क्लैरिटी कभी डेवलप ही नहीं करते। हम हर काम में उलझ जाते हैं और फिर खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं कि हम कुछ अचीव क्यों नहीं कर पाए। सोचिए, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। अब इन 24 घंटों को आप कहां खर्च कर रहे हैं, यही आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करेगा। अगर यह टाइम उन चीजों पर जा रहा है जिनका आपके फ्यूचर से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऑब्वियस है कि रिजल्ट भी 0 मिलेगा। लेकिन अगर यही टाइम उन कामों पर लगाया जाए जो आपके ग्रोथ और सक्सेस के लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट हैं, तो जिंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, लाइफ की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, बल्कि यह है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें आप कितनी समझदारी से यूज करते हैं। और यही समझ तब आती है जब हम खुद से एक सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या यह चीज सच में मैटर करती है? अब यहीं से एक नया सवाल खड़ा होता है, असल में कौन सी चीजें मैटर करती हैं और कौन सी सिर्फ हमारी एनर्जी चूस रही हैं? यही वह जगह है जहां से क्लैरिटी की शुरुआत होती है। असल में अगर हम गौर करें तो जिंदगी में सिर्फ कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो असल में फर्क डालती हैं, लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम उन चीजों को प्रायोरिटी बना लेते हैं जो दिखने में तो इंपॉर्टेंट लगती हैं, लेकिन असल में मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। जैसे किसने हमारी पोस्ट लाइक की, किसने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, या फिर किसी और की सक्सेस देखकर कंपैरिजन करना। यह सब बातें हमें बिजी तो रखती हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाती। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी काम पर फोकस करने बैठते हैं, तभी अचानक फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की कोई अपडेट या कोई छोटी सी इररेलेवेंट बात हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे हमारी पूरी एनर्जी खा जाती है। दिन के अंत में जब हम सोचते हैं कि आज हमने क्या अचीव किया, तो जवाब आता है लगभग कुछ भी नहीं। यह फ्रस्ट्रेशन क्यों आती है? क्योंकि हमने अपनी अटेंशन उन चीजों को दे दी जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं था। अब सवाल यह है कि असली में मैटर क्या करता है? जवाब सिंपल है, हमारी मेहनत, हमारी हैबिट्स, हमारा सीखना और हमारे डिसीजंस। ये सारी चीजें पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हैं और इन्हीं पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। लेकिन आयरनी यह है कि हम इन्हीं पर सबसे कम ध्यान देते हैं। दिमाग हमेशा आसान चीजों की तरफ भागता है, और आसान चीजें ज्यादातर वही होती हैं जिनका लॉन्ग टर्म में कोई मतलब ही नहीं निकलता। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 काम ऐसे कर लें जो जेन्युइनली आपके गोल से जुड़े हों, तो 1 साल बाद आपकी ग्रोथ कितनी मैसिव होगी। प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं या अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपना फोकस गलत जगह लगा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 2 स्टूडेंट्स थे, आरव और विवेक। दोनों का ड्रीम था एक बड़ी एग्जाम क्रैक करना। दोनों के पास दिन के 24 घंटे और सिलेबस भी बराबर था, लेकिन फर्क यह था कि आरव अपना समय इस सोच में बर्बाद करता था कि टॉपर कैसे इतना आगे निकल गया, टीचर उसे नोटिस क्यों नहीं करते और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वहीं विवेक ने एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो किया। वह हर दिन खुद से बस यह पूछता था, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मेरे गोल को करीब लाएगा। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे विवेक का फोकस क्रिस्टल क्लियर हो गया
और साल के अंत में जब एग्जाम रिजल्ट आया तो वही टॉपर बना। यह कहानी हमें एक पावरफुल लेसन देती है। हमारी जिंदगी उसी दिशा में जाती है जहां हमारा फोकस जाता है। अगर हमारा फोकस सही जगह है तो ग्रोथ ऑटोमेटिक है, और अगर गलत जगह है तो फ्रस्ट्रेशन भी ऑटोमेटिक है। लेकिन अब असली चैलेंज यह है कि जब हमें यह समझ भी आ जाए कि क्या मैटर करता है, तब भी हम डिस्ट्रैक्शंस के ट्रैप में बार बार क्यों फंस जाते हैं? क्यों हम जानते हुए भी फोन पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और असली काम को टालते रहते हैं? यही वह सवाल है जिसका जवाब समझना सबसे जरूरी है, और यही आगे का स्टेप है। कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि वह हर बार डिस्ट्रैक्शन में फंसने की बजाय सही काम पर फोकस बनाए रखे। तो देखिए, दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग हमेशा इजी पाथ चुनता है। यह वही करता है जो जल्दी डोपामीन देता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गॉसिप या फिर छोटी छोटी चीजों पर ओवरथिंकिंग। ये सब एक्शंस उस वक्त हमें अच्छा फील कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी एनिमी बन जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे यह आदत हमारे दिमाग को ट्रेन कर देती है कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ही असली खुशी है। और जब दिमाग इसी ट्रैप में फंस जाता है, तब लॉन्ग टर्म गोल्स ऑटोमेटिकली पीछे छूट जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम अपने दिमाग को रिवर्स ट्रेन कर सकते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें एक कॉन्शियस प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी होगी। और सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। हमें क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में 3 से 4 चीजें ही ऐसी हैं जो जेन्युइनली मैटर करती हैं, बाकी सब सेकेंडरी हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम सब कुछ इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, और जब सब कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बचता। आपने कभी नोटिस किया है, सक्सेसफुल लोग हर काम में बिजी नहीं रहते, बल्कि वो सिलेक्टिव होते हैं। उनका फॉर्मूला सिंपल होता है, कम करो लेकिन वही करो जो असली फर्क डालता है। और यह सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि उनके दिमाग को भी डिसिप्लिन में रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकली यह कैसे करें, तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास दिन में सिर्फ 6 घंटे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि इन 6 घंटों को आप कहां खर्च करेंगे। अगर आप इन्हें बिना सोचे समझे सोशल मीडिया, कॉल्स, गॉसिप और बेकार डिस्कशंस में वेस्ट कर देंगे, तो एंड ऑफ द डे आपके पास 0 रिजल्ट होगा। लेकिन अगर यही 6 घंटे आप डीप वर्क, लर्निंग और स्किल बिल्डिंग में लगाएं, तो रिजल्ट लाइफ चेंजिंग हो सकता है। असल चैलेंज यही है कि हम शॉर्ट टर्म प्लेजर को छोड़कर लॉन्ग टर्म गेन के लिए अपने दिमाग को डिसिप्लिन कर पाएं। और यही डिसिप्लिन डेवलप होता है जब हम हर रोज खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह काम मेरे फ्यूचर के लिए सच में मैटर करता है? अगर जवाब हां है तो करो, अगर जवाब नहीं है तो तुरंत छोड़ दो। यही छोटी सी हैबिट धीरे धीरे आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। और यहां एक और साइंस बैक्ड ट्रूथ है, हमारा दिमाग हर बार वही चीज रिपीट करता है जिस पर हमने उसे रिवॉर्ड दिया हो। तो अगर आप हर बार डिस्ट्रैक्शन में फंसकर खुद को रिवॉर्ड देते हो, जैसे थोड़ी देर स्क्रोलिंग के बाद रिलीफ फील करना, तो दिमाग डिस्ट्रैक्शन को ही पैटर्न बना लेगा। लेकिन अगर आप हर बार सही काम करने के बाद खुद को रिवॉर्ड देते हो, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट करने पर शॉर्ट ब्रेक लेना या किसी टास्क खत्म करने के बाद खुद को अप्रिशिएट करना, तो धीरे धीरे दिमाग फोकस को रिवॉर्ड मान लेगा। और एक बार यह शिफ्ट हो गया तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रोसेस आसान नहीं है। शुरुआत में दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागेगा। आपको बार बार लगेगा कि छोड़ो यार, आज बस स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। यही वो मोमेंट होता है जब ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। लेकिन अगर आप उस मोमेंट को जीत गए, अगर आपने डिस्ट्रैक्शन को ना कह दिया, तो वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। अब एक बड़ा सवाल यह है, डिस्ट्रैक्शन को ना कैसे कहें? क्योंकि थियोरेटिकली यह सब समझना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब सामने टेम्पटेशन हो तो उसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब आता है असली चैलेंज। जब सामने टेम्पटेशन हो तो डिस्ट्रैक्शन को ना कैसे कहें? क्योंकि यही वो मोड होता है जो आपकी जिंदगी को डिफाइन करता है। और सच कहूं तो यह किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। लेकिन एक सिंपल प्रिंसिपल है, अगर आप अपने दिमाग को ऑल्टरनेटिव देते हैं तो वो आसानी से ना कह पाता है। मान लीजिए आपने ठान लिया कि आपको फोन नहीं चलाना, लेकिन बस नहीं चलाना बोलकर छोड़ दिया,
तो आपका दिमाग रेजिस्ट तो करेगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हार मान लेगा और आप वापस स्क्रॉलिंग शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने उसके बदले में दिमाग को कोई और ऑप्शन दिया, जैसे एक किताब पढ़ना, थोड़ी वॉक कर लेना या किसी स्किल पर काम करना, तो दिमाग को लगेगा कि उसके पास चॉइस है। और जब दिमाग को चॉइस मिलती है, तब वो आसानी से डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाता है। यही वजह है कि रिसर्चर्स कहते हैं, हैबिट को सिर्फ छोड़ना मत, उसे रिप्लेस करो। अगर आप हर बार डिस्ट्रैक्शन को किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी से रिप्लेस कर देते हो, तो धीरे धीरे आपकी वायरिंग बदलने लगती है और कुछ ही महीनों में वो चीजें जो पहले आपको इम्पॉसिबल लगती थीं, वही आपकी नई नॉर्मल बन जाती हैं। अब सोचिए, आप हर बार स्क्रॉलिंग की जगह किताब पढ़ लें, हर बार गॉसिप की जगह किसी नए स्किल पर प्रैक्टिस कर लें, हर बार मीनिंगलेस कंपैरिजन की जगह खुद से प्रोग्रेस चेक कर लें। कुछ महीनों बाद आपकी ग्रोथ कैसी होगी? यही है कंपाउंड इफेक्ट। छोटे छोटे बदलाव, लेकिन रोज के रोज, जो मिलकर एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। फोकस सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचने का नाम नहीं है, बल्कि उसे किसी पावरफुल पर्पस की तरफ रीडायरेक्ट करने का नाम है। अगर आपके पास कोई बड़ा पर्पस नहीं है, तो आपका दिमाग हमेशा छोटी छोटी चीजों में उलझा रहेगा। पर्पस दिमाग के लिए कंपास की तरह काम करता है। यह आपको हर बार रिमाइंड कराता है कि आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो और कहां पहुंचाना चाहते हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल सिर्फ पढ़ाई करनी है तो चांसेस है कि आप बार बार डिस्ट्रैक्शन में फंसोगे। लेकिन अगर आपका गोल है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं ताकि किसी विलेज में हेल्थ सिस्टम इंप्रूव कर सकूं, तो हर बार जब डिस्ट्रैक्शन आएगा, आपका दिमाग खुद रिमाइंड करेगा कि असली मिशन क्या है। पर्पस क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी ही डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा एंटीडोट है। और यहां एक इंटरेस्टिंग हैक है। अपने पर्पस को विजिबल बनाइए, उसे लिखकर अपनी टेबल पर चिपकाइए, फोन वॉलपेपर पर डालिए या सुबह उठकर जोर से बोलिए। जब आपका मिशन आपके सामने होता है, तो दिमाग ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह सिंपल ट्रिक कितनी पावरफुल है। अब यहां से अगला सवाल आता है, पर्पस पता चल गया, डिस्ट्रैक्शन से बचने की स्ट्रैटेजी भी समझ आ गई, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। स्ट्रेस, प्रेशर, फेलियर्स, ये सब आपको बार बार हिलाते रहते हैं। तो ऐसे में फोकस को कैसे बचाया जाए? कैसे अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि चाहे बाहर कितनी भी मुश्किलें हों, आपका कंसंट्रेशन न टूटे? तो अब बात करते हैं स्ट्रेस और प्रेशर की। क्योंकि मान लो कि आपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल भी कर लिया, पर्पस भी क्लियर है, लेकिन जब जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, एग्जाम का प्रेशर, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, फेलियर का डर, तो माइंड खुद ब खुद शेकी हो जाता है। यही वो जगह है जहां 90% लोग फोकस खो बैठते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, तो स्ट्रेस खुद कोई एनिमी नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि हम स्ट्रेस को कैसे परसीव करते हैं। न्यूरोसाइंस यह कहता है कि स्ट्रेस दो तरह का होता है, डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो आपको तोड़ देता है, जैसे ओवरथिंकिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक या लगातार कंपैरिजन। लेकिन यूस्ट्रेस, यही वो स्ट्रेस है जो आपके अंदर एनर्जी भर देता है। यह वही हल्का प्रेशर है जो आपको सीरियस बनाता है, मोटिवेट करता है और आपको नेक्स्ट लेवल तक पुश करता है। तो यहां गेम सिंपल है, स्ट्रेस से भागना नहीं है, उसे रिफ्रेम करना है। जब भी आपको लगे कि प्रेशर बढ़ रहा है, खुद से पूछिए, क्या यह स्ट्रेस मुझे वीक बना रहा है या स्ट्रांग? अगर आप इसे एक चैलेंज की तरह देखते हो, तो यही प्रेशर आपकी एनर्जी बन जाता है। अब सोचिए, एग्जाम हॉल का सिनेरियो। दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, दोनों ने मेहनत की है, दोनों प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन पहला स्टूडेंट सोचता है, ओ नो, अगर गलती हो गई तो सब खत्म। और दूसरा सोचता है, ठीक है, थोड़ी नर्वसनेस है, मतलब मेरा दिमाग अलर्ट है, अब मैं और फोकस्ड रहूंगा। रिजल्ट, दूसरा स्टूडेंट ज्यादा स्टेबल रहेगा और बेटर परफॉर्म करेगा। दोनों के पास सेम सिचुएशन थी, फर्क बस परसेप्शन का था। अब आप पूछोगे, यह परसेप्शन कैसे बदले? सिंपल हैबिट है, ब्रीदिंग। हां, सुनने में बेसिक लगता है, लेकिन साइंटिफिकली यह सबसे पावरफुल हैक है। जब भी स्ट्रेस पीक पर हो, बस 3 डीप ब्रेथ्स लो, स्लो इनहेल, होल्ड और फिर स्लो एक्सहेल। ऐसा करने से आपके दिमाग का एमिगडाला काल्म हो जाता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है।
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वही पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग और फोकस हैंडल करता है, यानी स्ट्रेस का असर वहीं खत्म हो जाता है जहां से वो शुरू हुआ था। और यहां एक और हैक है, स्ट्रेस जर्नल। जब आप अपने डर और टेंशन को लिखते हो तो दिमाग उसे बार बार रिपीट करना बंद कर देता है, क्योंकि अब वो बाहर आ चुका है। यह साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक पेन है। राइटिंग रिड्यूसेस कॉग्निटिव लोड, और जब दिमाग हल्का होता है तो ऑटोमेटिकली फोकस वापस आता है। अब देखो, यही चीज टॉप परफॉर्मर्स फॉलो करते हैं, चाहे वो एथलीट हो, एंटरप्रेन्योर हो या साइंटिस्ट। उनका सीक्रेट ये नहीं है कि उनके पास स्ट्रेस नहीं होता, उनका सीक्रेट ये है कि वो स्ट्रेस को एनर्जी में बदल देते हैं। और जब स्ट्रेस आपके अगेंस्ट ना होकर आपके साथ काम करे तो आपका परफॉर्मेंस 10x तक बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ स्ट्रेस को मैनेज करना काफी नहीं है, क्योंकि असली चैलेंज तब आता है जब आप कंसिस्टेंसी लूज करने लगते हो। शुरू में एनर्जी हाई रहती है, मोटिवेशन भी हाई रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये फेड हो जाता है। और यहीं से ऑडियंस के दिमाग में सवाल आता है, क्या मैं हमेशा मोटिवेटेड रह सकता हूं, या फिर कभी ना कभी ये एनर्जी खत्म हो ही जाएगी? तो अब आते हैं उस असली सवाल पर, क्या मोटिवेशन हमेशा के लिए सस्टेन रह सकता है? सच बताऊं तो आंसर है नहीं। मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होता, वो वेव की तरह आता है और चला जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ मोटिवेशन पर चलाना चाहोगे तो एक दिन थक जाओगे। और यही कारण है कि लोग जनवरी में न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं और फरवरी तक छोड़ देते हैं। असल में मोटिवेशन तो बस इग्निशन है, लेकिन कार को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी कैसे बनती है? इसका पहला रूल है, आपको प्रोसेस से प्यार करना सीखना होगा, सिर्फ रिजल्ट से नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो सिर्फ रैंक या मार्क्स सोचकर पढ़ाई शुरू मत करो, वरना जैसे ही बोरिंग चैप्टर आएगा आप हार मान लोगे। लेकिन अगर आपने पढ़ाई के प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बना लिया, जैसे नोट्स को कलरफुल बनाना, कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करना, या खुद को डेली छोटे चैलेंजेस देना, तो हर दिन एक मिनी विन लगेगा। और यही मिनी विन्स मिलकर आपको कंसिस्टेंसी देंगे। अब दूसरा सीक्रेट है, सिस्टम्स ओवर गोल्स। गोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है तो गोल सिर्फ कागज पर लिखी हुई लाइन है। सिस्टम का मतलब है डेली रूटीन, एनवायरनमेंट और अकाउंटेबिलिटी। मान लो गोल है फिट होना, सिस्टम होगा सुबह उठकर 20 पुशअप्स, हेल्थी खाना तैयार रखना और रात को वॉक करना। अब सोचो, अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो रिजल्ट अपने आप आएगा। तीसरा पॉइंट है हैबिट स्टैकिंग, मतलब किसी नई अच्छी हैबिट को पुरानी हैबिट के साथ जोड़ दो। जैसे हर दिन सुबह ब्रशिंग के बाद 5 मिनट मेडिटेशन, या रात को फोन चार्ज करने के बाद 10 मिनट पढ़ाई। जब हैबिट किसी पहले से एग्जिस्टिंग हैबिट से जुड़ती है तो दिमाग उसे रिजेक्ट नहीं करता, धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक बन जाती है। लेकिन कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा एनिमी है बोर्डम। एक ही चीज बार बार करने से दिमाग बोर हो जाता है और एस्केप ढूंढता है। इसलिए स्मार्ट लोग वेरिएशन लाते हैं। मान लो पढ़ाई करनी है तो रोज सिर्फ किताब मत पढ़ो, कभी फ्लैश कार्ड्स, कभी ग्रुप डिस्कशन, कभी टीच बैक मेथड यूज करो। वेरिएशन दिमाग को फ्रेश रखता है और बोर्डम को खत्म करता है। और यहां एक गोल्डन हैक है, रिवॉर्ड सिस्टम। जब आप खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते हो तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, और यही डोपामिन आपको बार बार उसी बिहेवियर की तरफ खींचता है। रिवॉर्ड बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे टफ चैप्टर खत्म करने के बाद अपनी फेवरेट चाय पीना, या 1 आवर डीप वर्क के बाद 10 मिनट म्यूजिक सुनना। यह छोटे छोटे रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी को मजेदार बना देते हैं। अब सोचो, जब आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, सिस्टम स्ट्रांग हैं, हैबिट स्टैक्ड हैं, बोर्डम को वेरिएशन से तोड़ा जा रहा है और रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, तो क्या कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको हिला पाएगा? इम्पॉसिबल। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, कंसिस्टेंसी तो बिल्ड हो गई, पर जिंदगी में हमेशा स्मूथ रोड नहीं होती। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो आपके पूरे कॉन्फिडेंस को हिला देती हैं। फेलियर, रिजेक्शन, या किसी प्रिय इंसान का साथ छूट जाना। उस वक्त फोकस और कंसिस्टेंसी को बचाना सबसे मुश्किल होता है। तो ऐसे इमोशनल सेटबैक्स से बाउंस बैक कैसे करें? तो अब आते हैं उस हिस्से पर जहां जिंदगी सबसे मुश्किल लगती है, फेलियर और इमोशनल पेन। देखो, सच ये है
कि कोई भी इंसान हो, वो किसी ना किसी पॉइंट पर गिरता जरूर है। कोई एग्जाम में फेल हो जाता है, कोई करियर में रिजेक्शन झेलता है और किसी के पर्सनल लाइफ में रिश्ते टूट जाते हैं। उस वक्त दिमाग यही सोचता है, बस अब सब खत्म। और यही वो मोमेंट है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप गौर करो तो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी में एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, फेलियर। फर्क बस इतना है कि उन्होंने फेलियर को फुल स्टॉप नहीं बनने दिया, बल्कि उसे कॉमा की तरह ट्रीट किया। मतलब रुक कर सीखा, डायरेक्शन बदला और फिर आगे बढ़े। अब साइंस बताता है कि जब इंसान फेलियर फेस करता है तो उसके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, डोपामीन लेवल गिरता है और इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत बेकार गई। लेकिन असल गेम यह है दिमाग को जल्दी से रिवायर करना। और इसका सबसे आसान तरीका है फेलियर रीफ्रेमिंग। खुद से पूछो, यह फेलियर मुझे क्या सिखा रहा है? अगर आप हर बार यही सवाल पूछते हो तो फेलियर एक लेसन बन जाता है, पनिशमेंट नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। थॉमस एडिसन को 1000 बार एक्सपेरिमेंट फेल करना पड़ा, तब जाकर बल्ब बना। जब उनसे पूछा गया, आपको कैसा लगता है कि आप 1000 बार फेल हुए? उनका जवाब था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यही है रिफ्रेमिंग। अब सोचो, अगर वो पहले 10 फेलियर्स पर हार मान जाते तो आज रोशनी कैसी होती? लेकिन सिर्फ रिफ्रेमिंग काफी नहीं है। फेलियर के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सेल्फ डाउट। दिमाग विस्पर करता है, तू केपेबल नहीं है, तेरे बस का नहीं है। और यही आवाज आपको अगले स्टेप लेने से रोकती है। इससे निकलने का हैक है माइक्रो एक्शंस। बड़े गोल्स मत सोचो, बस छोटे छोटे स्टेप्स लो। जैसे अगर एग्जाम में फेल हो गए तो पूरे सिलेबस के बारे में मत सोचो, बस आज एक चैप्टर पढ़ लो। माइक्रो एक्शन से दिमाग को प्रोग्रेस का सिग्नल मिलता है और धीरे धीरे सेल्फ डाउट गायब हो जाता है। अब आते हैं इमोशनल सेटबैक्स पर। लॉस, हार्ट ब्रेक, रिजेक्शन। ये वो चीजें हैं जो किसी भी लॉजिकल स्ट्रेटेजी से हैंडल नहीं होती। यहां काम आता है इमोशनल रेजिलियंस, और इसका सबसे पावरफुल टूल है कनेक्शन। जब इंसान अकेला फील करता है तो उसका पेन दुगना हो जाता है, लेकिन जब वो किसी से बात करता है, शेयर करता है, तो उसका दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो नेचुरल स्ट्रेस हीलर है। इसीलिए कभी भी पेन को अकेले मत झेलो, उसे शेयर करो। एक और चीज है मीनिंग मेकिंग। जब आप पेन को किसी बड़े पर्पस से जोड़ते हो तो वो दर्द स्ट्रेंथ में बदल जाता है। उदाहरण के लिए, किसी ने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी और वही उसकी मोटिवेशन बन गई कि वो लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे। पेन उसका फ्यूअल बन गया। तो नेक्स्ट टाइम जब लाइफ आपको गिराए तो याद रखना, फेलियर और पेन परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर आप बाउंस बैक करना सीख गए तो यही पेन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और जब ये माइंडसेट सेटल हो जाता है तो आप किसी भी मुश्किल से डरते नहीं, बल्कि उसे फेस करते हो। लेकिन अभी भी एक मिसिंग लिंक है। फोकस और रेजिलियंस तो आ गए, पर अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी तभी पॉसिबल है जब आप अपने माइंड और बॉडी दोनों को एक साथ कंट्रोल कर पाओ। तो अब सवाल यह है, क्या माइंड और बॉडी को सिंक किया जा सकता है ताकि एनर्जी कभी लो ना हो और परफॉर्मेंस पीक पर रहे? तो अब बात करते हैं उस सबसे गहरे लेवल की, जहां असली गेम खेला जाता है, माइंड और बॉडी का कनेक्शन। देखो, आज की दुनिया में लोग प्रोडक्टिविटी के लाखों टिप्स ढूंढते हैं, एप्स, प्लानर्स, टू डू लिस्ट्स। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपका माइंड और बॉडी एक दूसरे के साथ सिंक नहीं है तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। अब सोचो, जब आप रात भर जागकर पढ़ाई करते हो या मोबाइल स्क्रॉल करते हो तो अगले दिन दिमाग डल हो जाता है, फोकस गायब, एनर्जी जीरो। इसका मतलब साफ है, बॉडी की हालत डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है माइंड पर। इसी को कहते हैं माइंड बॉडी लूप। अगर बॉडी थकी हुई है तो माइंड भी लेजी सिग्नल्स भेजेगा, और अगर बॉडी एनर्जेटिक है तो माइंड भी शार्प रहेगा। तो सवाल यह है, इस लूप को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए? सबसे पहला स्टेप है स्लीप डिसिप्लिन। आज की जनरेशन में लोग नींद को लग्जरी समझते हैं, जबकि असली प्रोडक्टिविटी वहीं से शुरू होती है। रिसर्च कहती है कि डीप स्लीप के दौरान हमारा दिमाग न्यूरल पाथवेज को साफ करता है और अगले दिन के लिए फोकस रीसेट करता है। मतलब अगर आप नींद सैक्रिफाइस कर रहे हो तो आप अपने फोकस को खुद सेबोटाज कर रहे हो। दूसरा स्टेप है मूवमेंट एज मेडिसिन। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं,
माइंड के लिए भी है। जब आप रन करते हो, पुशअप्स करते हो या योगा करते हो तो दिमाग एंडोर्फिन्स और BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, रिलीज करता है। BDNF को साइंटिस्ट कहते हैं फर्टिलाइजर फॉर द ब्रेन। ये आपकी मेमोरी, फोकस और क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। तो याद रखो, हर पुशअप सिर्फ मसल नहीं बना रहा, वो आपका दिमाग भी शार्पर बना रहा है। तीसरा स्टेप है फूड एज फ्यूल। ये बहुत अंडररेटेड है। जब आप जंक फूड खाते हो तो शुगर स्पाइक और क्रैश आपके दिमाग को भी रोलर कोस्टर पर डाल देता है। रिजल्ट, एक पल एनर्जी हाई, अगले ही पल नींद आ रही है। लेकिन जब आप प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और गुड फैट्स खाते हो तो एनर्जी स्टेडी रहती है और दिमाग लॉन्ग आवर्स तक एक्टिव रहता है। एंशिएंट कल्चर में भी यही था। स्टूडेंट्स को एग्जाम के वक्त हल्का और सैट्विक फूड दिया जाता था ताकि दिमाग क्लियर रहे। अब आते हैं सबसे पावरफुल प्रैक्टिस पर, ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो सांस ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है और जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो सिग्नल जाता है नर्वस सिस्टम को सब ठीक है। मतलब ब्रेथ को कंट्रोल करके आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग चाहे बिजनेस में हो या स्पोर्ट्स में मेडिटेशन को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। मेडिटेशन माइंड को क्लटर फ्री करता है और फोकस लेजर शार्प हो जाता है। तो अब इमेजिन करो, अगर आपका स्लीप डिसिप्लिन्ड है, एक्सरसाइज डेली है, फूड सही है और ब्रीदिंग कंट्रोल में है, तो आपका माइंड बॉडी सिंक क्या करेगा? वो आपको ऐसी एनर्जी देगा जहां आप 8 घंटे का काम 4 घंटे में कर पाओगे। और यही असली प्रोडक्टिविटी है, ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट। लेकिन ये माइंड बॉडी सिंक भी तभी काम करता है जब आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर पाओ। आज सबसे बड़ा एनिमी है मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और एंडलेस नोटिफिकेशंस। तो सवाल यह है, कैसे हम डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को हराकर अपना पूरा कंट्रोल वापस पा सकते हैं? अब आते हैं उस दुश्मन पर जिसने हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा नुकसान किया है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। सोचो, पहले लोग कहते थे समय कम है, लेकिन अब असली प्रॉब्लम यह है कि ध्यान कम है। हर 5 मिनट में फोन वाइब्रेट करता है, हर नोटिफिकेशन हमें खींच लेता है और हम ये सोच भी नहीं पाते कि हमारा दिमाग किस चीज पर वेस्ट हो रहा है। साइंस कहती है कि जब भी आप डिस्ट्रैक्शन में जाते हो, जैसे व्हाट्सएप चेक करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखना, तो आपका दिमाग डोपामिन शॉट रिलीज करता है। ये आपको शॉर्ट टर्म खुशी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी फोकस कैपेसिटी को वीक करता है। इमेजिन करो, हर बार नोटिफिकेशन चेक करना ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग के पावर सॉकेट को बार बार अनप्लग कर रहे हो। रिजल्ट, जब असली काम करना होता है तो माइंड रेजिस्ट करता है क्योंकि वो क्विक डोपामिन का आदी हो चुका होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले समझो कि फोकस एक मसल है। जिस तरह जिम में बाइसेप्स स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टेंस भी प्रैक्टिस से बिल्ड होता है। और इसके लिए सबसे पावरफुल मेथड है डीप वर्क ब्लॉक्स। मतलब एक तय समय में सिर्फ एक काम, नो मल्टीटास्किंग, नो फोन। अगर 1 घंटे पढ़ाई करनी है तो बस वही करना है। रिसर्च कहती है कि डीप वर्क के दौरान दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है, जहां प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ जाती है। अब सवाल है, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए प्रैक्टिकली क्या करें? स्टेप 1, डिजिटल डिटॉक्स रिचुअल्स। एग्जाम्पल, काम या पढ़ाई के दौरान फोन को दूसरे कमरे में रखो। अगर जरूरी हो तो एप्स जैसे फॉरेस्ट या कोल्ड टर्की यूज करो जो फोन यूसेज ब्लॉक करते हैं। स्टेप 2, नोटिफिकेशन एलिमिनेशन। व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, सबकी अननेसेसरी नोटिफिकेशंस परमानेंटली ऑफ कर दो। याद रखो, अगर कुछ अर्जेंट होगा तो लोग कॉल करेंगे। स्टेप 3, डोपामिन रीसेट। जब आप लगातार एंटरटेनमेंट में रहते हो तो आपका दिमाग लो एफर्ट चीजें पसंद करने लगता है। इससे निकलने का तरीका है बोर्डम टॉलरेट करना। मतलब हर बार खाली समय में फोन मत उठाओ। इंस्टेड ऑब्जर्व करो, वॉक करो या बस चुप बैठो। इससे आपका दिमाग दोबारा नेचुरली फोकस करना सीखता है। अब सोचो, अगर आप डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो गए तो आपका दिमाग कितना पावरफुल हो जाएगा। वो चीजें जो पहले आपको 3 घंटे में करनी पड़ती थीं, अब 1 घंटे में हो जाएंगी। और यही है सीक्रेट ऑफ टॉपर्स और सक्सेसफुल लोगों का। उन्हें 24 घंटे ही मिलते हैं,
लेकिन उनका फोकस अनइंटरप्टेड होता है। एक और पावरफुल हैक है टाइम ब्लॉकिंग विद रिवॉर्ड्स। मतलब आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग दो कि अगर वो एक डीप वर्क सेशन पूरा करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ये रिवॉर्ड छोटा हो सकता है, एक कप कॉफी, 10 मिनट म्यूजिक या शॉर्ट वॉक। इससे दिमाग नेक्स्ट टाइम और एक्साइटेड होकर काम करेगा। अब जरा इमेजिन करो, जब आपकी फोकस मसल स्ट्रांग हो जाती है और डिस्ट्रैक्शंस पावरलेस हो जाते हैं तो आपका हर दिन एक सुपर प्रोडक्टिव डे बन जाता है। आप एवरेज क्राउड से 10 गुना आगे निकल जाते हो। लेकिन अल्टीमेट सक्सेस के लिए सिर्फ फोकस काफी नहीं है। जरूरी है कि आप अपने गोल्स को क्लैरिटी के साथ सेट करो और उनकी तरफ स्ट्रेटेजिक तरीके से बढ़ो। तो अब सवाल यह है, कैसे गोल सेटिंग को ऐसा डिजाइन करें कि वो सिर्फ कागज पर वर्ड्स न रहे बल्कि एक्शन में बदल जाए और आपको स्टेप बाय स्टेप आपके ड्रीम तक ले जाए। तो अब बात करते हैं उस असली हथियार की जो सारी मेहनत को सही दिशा देता है, गोल सेटिंग मास्टरी। देखो, दुनिया में लाखों लोग मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत बिखरी हुई होती है। यह वैसा ही है जैसे बिना कंपास के जहाज चलाना। आप रो तो कर रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलेगी। गोल सेटिंग वही कंपास है जो आपकी एनर्जी को सही दिशा में ले जाता है। सबसे पहले समझो, क्लैरिटी इज पावर। अगर आपको यही पता नहीं कि आपको कहां पहुंचना है तो आप कभी नहीं पहुंचोगे। तो पहला स्टेप है अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर करना। लिखो कि आप अगले 1 साल में क्या चाहते हो। सिर्फ वेग मत लिखो, जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है। इंस्टेड लिखो, अगले 12 महीने में मुझे अपने एग्जाम्स में टॉप 1% में आना है, या मुझे 10 किलो वजन कम करना है। स्पेसिफिक गोल्स दिमाग को क्लियर कमांड देते हैं। दूसरा स्टेप है चंकिंग बिग गोल्स इनटू स्मॉल विंस। इमेजिन करो कि आपके सामने बहुत बड़ी माउंटेन है। अगर आप पूरी माउंटेन को एक बार में कॉन्कर करना चाहोगे तो डर जाओगे, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे कैंप्स में डिवाइड कर लो तो हर स्टेप मैनेजेबल लगेगा। इसी तरह अपने बड़े गोल्स को छोटे वीकली या डेली टारगेट्स में तोड़ो। इससे आपको रोज छोटी जीतें मिलेंगी और मोटिवेशन हाई रहेगा। तीसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आप सच में कुछ देख रहे हो या सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हो तो दिमाग उसी न्यूरल पाथवे को एक्टिवेट करता है जैसे वो चीज रियलिटी में हो रही हो। इसका मतलब अगर आप रोज अपने गोल्स की पिक्चर दिमाग में बनाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। चौथा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। गोल्स अकेले लिखना आसान है लेकिन फॉलो करना मुश्किल। इसलिए अपने गोल्स किसी दोस्त, मेंटोर या कम्युनिटी के साथ शेयर करो। जब आपको पता होता है कि कोई और भी देख रहा है तो आपका कमिटमेंट 10 गुना बढ़ जाता है। और सबसे जरूरी, रिव्यू एंड अडेप्ट। गोल्स स्टैटिक नहीं होते, लाइफ बदलती है, सिचुएशंस बदलती हैं और उसी हिसाब से गोल्स को भी एडजस्ट करना पड़ता है। हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करो, देखो कहां इंप्रूव करना है और कहां स्ट्रेटजी बदलनी है। यही स्मार्ट गोल सेटिंग है, रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल रहना। अब इमेजिन करो अगर आपके पास क्लियर गोल्स हैं, आप उन्हें छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ते हो, रोज विजुअलाइज करते हो और अकाउंटेबिलिटी के साथ फॉलो करते हो, तो क्या होगा? आपकी लाइफ ऑटो पायलट पर सक्सेस की तरफ जाने लगेगी। क्योंकि अब आप सिर्फ रैंडम मेहनत नहीं कर रहे बल्कि लेजर शार्प डायरेक्शन में काम कर रहे हो। और यही है वो सीक्रेट जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। उन्होंने अपने गोल्स को लिखा, विजुअलाइज किया और हर दिन उस पर काम किया। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और फोकस। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहते हो या फिर डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस के हाथों कंट्रोल देना चाहते हो? डिसाइड आप करते हो। अगर आप सच में अपने फोकस को मास्टर करना चाहते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो अभी से एक्शन लेना शुरू करो। गोल्स लिखो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाओ। क्योंकि याद रखो, आपका फ्यूचर आपके आज के डिसीजन से बनता है और अगर आप आज बदल गए तो कल पूरी दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, ये किताब सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये लाइफ चेंजिंग लेसन्स हैं। अगर आप ऐसे और सीक्रेट सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें बुक ज्ञान।
और नॉलेज का फुल डोज पाएं बस एक क्लिक में।